Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. हम सबसे पहले ग्रुप 3A एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक है हमारा बोरेक्स इंट्रोडक्शन। बोरोन के 2 कंपाउंड्स आपकी केमिस्ट्री की बुक में शामिल हैं, दैट इज बोरेक्स और बोरिक एसिड। आज हम बोरेक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये किस किस्म का केमिकल कंपाउंड है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे हाउ बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। वैसे तो बोरेक्स नेचुरल डिपॉजिट्स में भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम बोरेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड थर्डली वी डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हाउ दिस बोरेक्स कंपाउंड रिएक्ट विद अदर केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बोरेक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड का फार्मूला है H2B4O7। दिस इज एन एसिड, इट्स नेम इज टेट्राबोरिक एसिड। जब इस एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। इस चीज़ का आपको पहले ही पता है। जब भी कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट बनता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड है। दिस टेट्राबोरिक एसिड रिएक्ट विद सच बेस जिसमें सोडियम प्रेजेंट है, और जब ये एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा। दैट सॉल्ट इज नोन एज बोरेक्स। इसको हम सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। इट्स फार्मूला इज Na2B4O7 0.10H2O, क्योंकि ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में भी पाया जाता है। दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। अब बोरेक्स अगर आप काउंट करें, सोडियम 2 हैं, बोरोन एटम 4 हैं, ऑक्सीजन 7 है, तो ये Na2B4O7 इस तरह से अरेंजमेंट होता है एटम्स का, और जो हमारे पास कंपाउंड बना दैट इज बोरेक्स। अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट देखें तो ये इस तरह से वाइट कलर में होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, नेचर में कहाँ पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है, और अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो भी किस तरह से करते हैं। तो इसकी अकरस इस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे बोरेक्स अकर्स एज अ नेचुरल डिपॉजिट्स कॉल्ड टेंकल इन द ड्राइड अप लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। इस एरिया में नेचुरली तौर पे बोरेक्स एग्जिस्ट करता है और मेनली ये इस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। बाद में इसको हम ग्राइंड करते हैं, और जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया पीछे कि हमारी लैब्स के अंदर भी बोरेक्स प्रेजेंट है, क्योंकि हम जब सॉल्ट एनालिसिस में बोरेक्स बीट टेस्ट करते हैं तो उसमें हम इस बोरेक्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हाउ बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। Its first process by which borax can be prepared is formally borax was manufactured by treating a hot solution of boric acid with the proper amount of soda ash। अब इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज बोरिक एसिड H3BO3, ये सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं। इसको रिएक्ट करवाते हैं विद सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडा ऐश भी कहते हैं। इस फार्मूला इज Na2CO3। जब ये दोनों केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट आती है। अब इस प्रोडक्ट में ये वाला जो कंपाउंड है दैट इज बोरेक्स Na2B4O7, और साथ ही देखें तो वाटर है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन यहाँ कंप्लीट इस तरह से हो जाता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड बनता है दैट इज बोरेक्स। अब सेकेंड मेथड देखते हैं किस तरह से बोरेक्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। नाउअडेज बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम बोरेट। अब फाइनली पाउडर, इसका प्रोसेस क्या होता है कि फाइनली पाउडर कोलिमनाइट विच इज अ कैल्शियम बोरेट मिनरल इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। अब इसकी इक्वेशन देखें, दिस इज कोलामिनाइट फार्मूला Ca2B6O11। अब इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें से एक प्रोडक्ट Na2B4O7 है, दैट इज बोरेक्स। अब साथ हमारे पास सोडियम बोरेट है, ये भी एक कंपाउंड यहाँ पे बनता है। अब ये केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं ये इनऑर्गेनिक के केमिकल रिएक्शंस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए हम हमेशा जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उनका जिक्र करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है हम उनका जिक्र करते हैं।
इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं होता। जब मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाई थी तो उसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं, उसमें हम प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म बच्चों को समझा रहे होते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती हैं, इनको आपने बेटा इसी तरह से ही याद करना है कि रिएक्टेंट लिखें, ये चीज़ इस चीज़ से रिएक्ट करती है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उसके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स आउट एंड अ मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड। अब पिछले इक्वेशन को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है, ये वही इक्वेशन है। इसमें देखें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी थी, इस प्रोडक्ट में से हमारी डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना भी एक काम होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। उसके बाद पीछे हमारे पास रह जाएगा एक ये वाला मिक्सचर बोरेक्स का और साथ सोडियम मेटाबोरेट, ये दो। अब ये जो दो हैं, इन दो को भी हमने सेपरेट करना होता है। अब नेक्स्ट देखें, द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ एंड इज देन अलाउड टू क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स सेपरेट आउट। अब जो हमारे पास एक सोल्यूशन आया, उस सोल्यूशन के अंदर बोरेक्स मौजूद था, उसको क्रिस्टलाइज करते हैं और जब हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो बोरेक्स सेपरेट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। अब टू गेट मोर बोरेक्स, फॉर एग्जांपल इसी मिक्सचर में, इसी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा बोरेक्स हासिल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लोन थ्रू द मदर लेकर। मदर लेकर इज द प्रोडक्ट, इज द सोल्यूशन जो कि हमारे पास मौजूद होता है। इस मदर लेकर में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारें, पास करें। द सोडियम मेटाबोरेट इज डिकम्पोज्ड इनटू बोरेक्स। अब हमारे पास, अगर आप यहाँ पीछे स्लाइड पे हम जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो सोडियम मेटाबोरेट ये यहाँ पे मौजूद है। अब ये जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो दिस सोडियम मेटाबोरेट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास बोरेक्स में। अब इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी है, देखें, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट, दिस सोडियम मेटाबोरेट रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एज अ रिजल्ट सोडियम कार्बोनेट बनता है और हमारे पास ये बोरेक्स कंपाउंड जो है ये हासिल हो जाता है। इट्स थर्ड मेथड जिसके ज़रिए हम बोरेक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं वो ये है कि बोरेक्स में आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम टेंकल रेफर टू क्रूड प्रोडक्ट्स, इट कंटेन्स 50% ऑफ बोरेक्स। तो इससे भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। अब बोरेक्स जो है ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म है, Na2B4O7.10H2O इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग टेंकल। टेंकल इज द नेचुरल रिजर्वायर बोरेक्स के जो कि प्रेजेंट है विद वाटर एंड सब्सिक्वेंटली एवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन when crystals of borax separate out। अब इस रिएक्शन को हम फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जो नेचुरल डिपोजिट्स हैं जिनको हम टेंकल कह रहे हैं, ये क्रूड बोरेक्स हैं, इसमें 50% बोरेक्स है। इनको प्योरीफाई करने के लिए इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। बोरेक्स की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिफरेंट होती है, जब कोल्ड स्टेट में पानी होगा तो और होगी, बहुत कम होगी, और जब हॉट स्टेट में होगा वाटर तो उस वक्त इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, कम है वाटर के अंदर, इसको हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन जो हमारे पास बना है इसमें से हम एवेपोरेट कर देते हैं वाटर को और पीछे हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स ऑफ बोरेक्स हासिल होती हैं, उनको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। इस फर्स्ट फिजिकल जो प्रॉपर्टी है दैट इज इट्स मोलर मास इज 202.22 एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस मीन इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं लगे होंगे, और जब ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होगा, डेकाहाइड्रेट मीन इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे जैसे Na2B4O7.10H2O, तो उस सूरत में इसका जो मोलर मास है दैट इज 381.38। सेकेंड, इट इज़ वाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस। मैंने आपको इसकी फिजिकल स्टेट दिखाई भी है कि ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन है। इट्स डेंसिटी इज 2.4 ग्राम पर cm³ एनहाइड्रस की, और जब हम डेकाहाइड्रेट फॉर्म लेंगे, हाइड्रस फॉर्म लेंगे, दैट इज 1.73 ग्राम्स पर cm³। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 743 डिग्री सेंटीग्रेड एनहाइड्रस और 75 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है जब ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इसकी सॉल्युबिलिटी का मैंने अभी आपको भी बताया कि जब कोल्ड वाटर है तो उसमें इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है,
लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 1575 डिग्री सेंटीग्रेड। एनहाइड्रस की जी आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।